देखिए, मिडल ईस्ट के अंदर जब से मिडल ईस्ट में स्ट्रेटजिक समीकरण बदले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ओटोमन एम्पायर जब ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ों ने फ्रांस के साथ मिलाकर इसका पूरा नक्शा बदली कर दिया और देशों को इस प्रकार से बनाया जो कि वेस्टर्न इंटरेस्ट को सर्व करें। हिस्टोरिकली जूस और इस्लाम के बीच में हमेशा जंग रहा है, पहले दिन से, जब से इस्लाम बना हुआ है मोहम्मद साहब के टाइम से। एक तो वो दुश्मनी है ही, दूसरा अरब देश के अंदर 1948 में जब इज़राइल बना तो वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, मैं नहीं उनको एबॉर्जिन्स बोलता हूँ, एबॉर्जिन्स तो जूस ही थे, लेकिन उसके बाद 2000 साल तक जब इज़राइली जूस का एक्सोडस हुआ, उसके बाद जो रह रहे थे उनके बीच में इज़राइल को एक देश नया बनाया गया, जिससे वहाँ पर लोगों में काफ़ी सारा गुस्सा पैदा हुआ, रोष पैदा हुआ, और जिस दिन से इज़राइल बना उस दिन से वहाँ जंग शुरू हो गई, 1948-49 की जंग। अब इस वजह से जो इस्लामिक देश थे वहाँ पर, अरब देश और ईरान, दोनों इज़राइल जूस के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि वो उनके देश के बनाने के उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। देखिए, इज़राइल और ईरान के बीच में जो हो रहा है, इसके पीछे सिविलाइजेशनल कारण है, इसके पीछे हिस्टोरिकल कारण है। कुछ बहुत पुराने हैं और कुछ नए हैं। जब ओटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ तो वेस्ट एशिया के अंदर समीकरण बदली हो गए, और ओटोमन एम्पायर जब टूट गया, क्योंकि ओटोमन एम्पायर पूरे वेस्ट एशिया के ऊपर तकरीबन राज कर रहा था। जब ओटोमन एम्पायर टूट गया तो इंग्लैंड और फ्रांस ने इकट्ठा मिलकर मिडल ईस्ट को अलग अलग स्टेट्स में बांटा और अलग अलग लोगों को वहाँ पर, किसी को शेख बनाया, किसी को राजा बनाया, किसी को नवाब बनाया। लेकिन ये कार्रवाई तकरीबन 1916 के बाद 1948 तक पीसफुल, जनरली वो पीसफुल इलाका रहा, लोग अपनी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इज़राइल की स्थापना हो गई, और ये यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के मुताबिक हुआ। जैसे ही इज़राइल की स्थापना हुई, उस इलाके में जहाँ पर वो हिस्टोरिकली अपना देश मानते थे, जो जेरूसलम का इलाका है, इज़राइल का जो आजकल का इलाका है, जुदेया समारिया का इलाका जो है, तो उस टाइम इज़राइली लोग वहाँ पर आए, क्योंकि इज़राइल, आपको मालूम है, जूस की बहुत हत्याएं हुई थी हिटलर के ज़माने में। तो कुछ तो वेस्टर्न नेशंस को एक कम्प्लेक्स भी था कि हम उनको बचा नहीं पाए, तो उन्होंने उनकी पुरानी डिमांड थी कि हमें इज़राइल वापस देना जाना चाहिए, जो हमारी हिस्टोरिकल ज़मीन रही है वहाँ जाने देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, और ख़ासकर जो अरब नेबर्स थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और उस समय 1948-49 में काफ़ी जंग चला। अल्टीमेटली वो इज़राइल वो जंग जीत गया और इज़राइल देश की स्थापना हो गई। लेकिन जितने भी अरब देश थे उन्होंने इज़राइल की स्थापना का विरोध किया ज़बरदस्त। उसके बाद आपको पता है 1956 में एक लड़ाई हो गई, सुएज़ कनाल जब नेशनलाइज कर दी प्रेसिडेंट नासिर ने। फिर 67 में युद्ध हुआ इज़राइल का बाकी देशों के साथ, उनमें इज़राइल विक्टोरियस रहा। उसके बाद 73 में युद्ध हो, तो युद्ध चलते गए, लेकिन इस दौरान इज़राइल काफ़ी मजबूत भी हो गया। उसके बाद काफ़ी, खासकर 1967 के बाद काफ़ी सारे ऐसे इलाके थे, जॉर्डन के, सीरिया के, इजिप्ट के, जो इज़राइल के कब्ज़े में आ गए, और अमेरिका का हमेशा इज़राइल का समर्थन उनको हमेशा मिलता था। अब क्या हुआ कि इनमें से कई सारे जो अरब देश थे, अरब देशों ने रिकनसाइल कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम इज़राइल को मान्यता देते हैं। कई देशों ने दिया, कई देशों ने नहीं दिया, लेकिन बाय एंड लार्ज जितने भी अरब देश थे 1973 वॉर के बाद, जो बड़े देश थे, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इज़राइल के साथ बना के रखी, और युद्ध इनके बीच में नहीं हुआ। लेकिन ईरान एक ऐसा देश था, ईरान कभी इस पर रिकनसाइल हुआ ही नहीं। उनका स्टेटेड जो स्टैंड है, जो ऑफिशियल स्टैंड है,
हम इज़राइल को ग्लोब के नक्शे से हटा के रख देंगे। पहली बात तो ये। और जो इज़राइल का सबसे बड़ा समर्थक है अमेरिका, उसके विरुद्ध पहले से ही उनकी काफ़ी सारी चीज़, डेथ टू अमेरिका तो उनका एक नारा है, खासकर जब से रज़ा शाह पहलवी ईरान से हट गए और अयातुल्लाह खुमानी का राज आ गया। तो इन हालात में अगर आप देखेंगे पूरे वेस्ट एशिया के अंदर कई देशों ने तो अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, मतलब उन्होंने इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर ली, उन्होंने इज़राइल को मान्यता दी, ऑफिशियल तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनाई। और कुछ देश करने वाले थे, जब ईरान के जो प्रॉक्सीज़ थे हिज़्बुल्लाह लेबनान में और हमस गाज़ा में, उन्होंने अक्टूबर 7 2023 का युद्ध लड़ा। उसके बाद हालात वहाँ कभी ठीक हुए नहीं और इज़राइल ने फिर गाज़ा पर हमला किया, वहाँ पर कितनी तबाही हुई, उनकी पूरी टनलिंग सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दी और हमस को मार पड़ी। हिज़्बुल्लाह को भी लेबनान में, क्योंकि वो ईरान के प्रॉक्सीज़ थे, हिज़्बुल्लाह, हमस और हुतीज़, उनके साथ भी युद्ध लड़ा। लेकिन ईरान जो है वो इस मुद्दे पर कायम था कि भाई हम तो इज़राइल को मान्यता नहीं देंगे, हमको ख़त्म करके रखेंगे। अब समस्या क्या आ रही थी, ईरान अमेरिका का भी दुश्मन था और इज़राइल का भी दुश्मन था, और ये सबसे बड़ी बात थी कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते थे, यूरेनियम को एनरिच कर रहे थे जिससे एटॉमिक वेपन बन जाता है। मिसाइल उनके बड़े थे और उन्होंने इज़राइल को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी, हिज़्बुल्लाह से, हुती से, हमस से या अपने मिसाइल सिस्टम से। तो ये ईरान का ये कहना कि भाई हम इज़राइल को ख़त्म करेंगे, और ख़ासकर उनकी जो रेस थी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, ये इज़राइल को मंजूर नहीं था, क्योंकि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाता वो इज़राइल का एंड था। तो ये तो उनके दिल में ये बात बैठी थी। अब प्रॉब्लम क्या हुई इसी दौरान, क्योंकि ईरान के अंदर एक स्टूडेंट्स रिवोल्ट हो गया ज़बरदस्त, वहाँ पर सैंक्शन लगे थे कई सालों से, उनकी इकॉनमी ख़राब होने लगी, और क्योंकि एक कंजर्वेटिव रजीम वहाँ काम कर रहे, तो लोगों में भी रोष पैदा होगा, ज़बरदस्त एंटी ईरान, एंटी खुमैनी वहाँ पर रैली शुरू हो गई। इसका फ़ायदा उठा करके और अक्टूबर 7 2023 के बाद जो युद्ध हुआ, उसकी घटनाओं की वजह से इज़राइल और ईरान अब इस जगह पहुँचे हैं जहाँ पर इनका ऑल आउट वॉर चल रहा है, क्योंकि इज़राइल मानता है कि उनको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जब तक खamenei और उसकी IRGC वहाँ रूल करेगी, और अमेरिका क्योंकि इज़राइल का सबसे बड़ा समर्थक है, उनसे सबसे बड़ा एलाई है मिडल ईस्ट पर, वो उनकी मदद कर रहा है। और क्योंकि ईरान भी हमेशा ये बोल रहा है कि हमारे डेथ टू अमेरिका, इसलिए दोनों ने मिलकर उनके बरखिलाफ कार्रवाई करी।